वाइट डिस्चार्ज इन प्रेगनेंसी। ऑलमोस्ट हर प्रेग्नेंट लेडी का ये क्वेश्चन होता है कि मैम वाइट डिस्चार्ज, सफ़ेद पानी आ रहा है, इज़ इट नॉर्मल इन प्रेगनेंसी, कि मेरी पूरी पैंटी गीली हो जाती है, मैं क्या करूँ। सो आज हम बात करने वाले हैं वाइट डिस्चार्ज प्रेगनेंसी में क्यों होता है, व्हाट इज़ एबनॉर्मल डिस्चार्ज एंड व्हाट यू कैन डू टू प्रिवेंट फ्रॉम दीज इन्फेक्शंस। I am Dr. Ashima Kesri, consultant gynecologist from Kesri Clinic फरीदाबाद। आज बात करने वाले हैं वाइट डिस्चार्ज के बारे में। प्रेगनेंसी में हमारे हार्मोन्स की वजह से वजाइनल एंड सर्वाइकल ग्लैंड्स जो होती हैं उनसे डिस्चार्ज आता है। सो दिस इज हेल्दी डिस्चार्ज। इस डिस्चार्ज का कोई कलर नहीं होता, इट हैज़ नो स्मेल, नो ऑडर एंड नो कलर। ओके, सो एंड डे 1 ऑफ प्रेगनेंसी से ये स्टार्ट होता है, एंड तक आते आते इसका अमाउंट भी इंक्रीज हो जाता है। So this kind of discharge which has no smell, no color and non-foul smelling, it is absolutely normal in pregnancy. It is clear watery kind of discharge. So उसके लिए you don't have to worry about अगर आपको ऐसा कोई discharge हो रहा है तो। Then what is abnormal? See, pregnancy में कर्डी वाइट डिस्चार्ज आना, दही की तरह डिस्चार्ज आना with itching in perineal area और redness होना is not normal. In that condition आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। It denotes fungal infection and अगर ऐसा डिस्चार्ज है तो आपके बेबी को भी प्रीमेच्योर जो है पेन स्टार्ट हो सकते हैं। You can have preterm labor also. You can have preterm rupture of membranes also. So this kind of discharge should not be ignored in pregnancy. Okay. And sometimes क्या होता है कि आप ट्रीटमेंट ले लेते हैं and frequent fungal infection होते हैं। In that condition, get your sugar levels tested because diabetes में भी frequent fungal infections होने के chances होते हैं। दूसरा है येलो कलर, ग्रीन कलर का अगर फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा है, दैट इज ऑल्सो नॉट नॉर्मल बिकॉज दीज काइंड ऑफ डिस्चार्जेस जो फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होते हैं ये प्रीटर्म पेन, प्रीटर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स भी कर सकते हैं। दैट कंडीशन ऑल्सो कंसल्ट योर डॉक्टर। थर्ड होता है ब्राउनिश डिस्चार्ज। बाय चांस अगर आपको ब्लीडिंग हुई है प्रेगनेंसी में जो बाहर ब्लड की फॉर्म में नहीं आई बट अंदर ब्लड का कलेक्शन हुआ है, ब्लड 3rd-4th डे तक आते आते हीमोलाइज हो जाता है, उसका कलर चेंज होकर ब्राउन हो जाता है, तो वो ब्राउनिश डिस्चार्ज की फॉर्म में आएगा। इन दैट कंडीशन कंसल्ट योर डॉक्टर, गेट योरसेल्फ टेस्टेड, फीटल वेलबींग के लिए अल्ट्रासाउंड इफ इट इज रिक्वायर्ड, गेट इट डन बिकॉज ब्राउनिश डिस्चार्ज आना इज नॉट नॉर्मल। ओके, समटाइम्स डर्टी डिस्चार्ज आ सकता है, हमारी विजाइनल सर्वाइकल ग्लैंड्स जो है वो मिक्सअप होकर डिस्चार्ज देती हैं डर्टी कलर का। Get yourself tested. Your doctor will say that this is absolutely normal. You don't have to worry about. Then you are absolutely safe. Okay. Fourth होता है blood. Red color का discharge आना at any point of time in pregnancy is not normal. Okay. Whether it is in first 3 months or in the last 3 months also, any time red discharge is not normal. So in that condition, get ultrasound done, take proper rest, get the medications as advised by your doctor. So red discharge is not normal in pregnancy. Next होता है क्लियर वाटर की तरह आपका वाटर लेवल ब्रेक हो गया है एंड टैप बहुत ज़्यादा वाटर लीक हो रहा है। इन दैट कंडीशन कंसल्ट योर डॉक्टर। नेक्स्ट होता है कि लास्ट मंथ में आते आते म्यूकस प्लग ब्रेक हो जाता है, सो म्यूकॉइड डिस्चार्ज की जगह साथ आपको स्ट्रीक ऑफ ब्लड आएगा विच इज़ नॉर्मल। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर, बट म्यूकस प्लग ब्रेक होने के बाद स्ट्रीक ऑफ ब्लड आना इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। दैट डिनोट्स दैट कि आपका लेबर पेन स्टार्ट होने वाले हैं। ओके, सो ये हमने बात की क्या क्या टाइप के डिस्चार्ज प्रेगनेंसी में हो सकते हैं, व्हाट इज़ नॉर्मल, व्हाट इज़ एबनॉर्मल, कब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। नाउ व्हाट यू कैन डू टू प्रिवेंट फ्रॉम दीज इन्फेक्शंस। सबसे पहली चीज़ है यूज़ प्रोबायोटिक्स इन प्रेगनेंसी। कर्ड, दही, लस्सी, छाछ का यूज़ ज़्यादा करोगे, विजाइनल फ्लोरा मेंटेन रहेगा, इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। नंबर 2, ऑलवेज क्लीन योर वेजाइना फ्रॉम फ्रंट टू बैक बिकॉज एनस इज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। बैक से फ्रंट करेंगे, इन्फेक्शन वेजाइना तक जाने के चांसेस होंगे, सो इस चीज़ का ध्यान रखना है। नंबर 3 इज यूज़ कॉटन अंडरगारमेंट्स, एरेशन मेंटेन रहता है, इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होते हैं। नंबर 4 इज डोंट वेयर टाइट क्लोथ्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उससे एरेशन नहीं होगा तो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज नो टैम्पून्स, नो डूशिंग, नो स्प्रेज आर अलाउड इन प्रेगनेंसी। बहुत फैंसी स्प्रेज आए हुए हैं आजकल, बट प्लीज डोंट यूज इट इन प्रेगनेंसी, और in fact also you should not use it. You can use clear water and always keep your vagina dry. So इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। So आज हमने बात की है कि क्या क्या टाइप का डिस्चार्ज प्रेगनेंसी में नॉर्मल होता है, what is abnormal discharge and what you can do to prevent from these infections. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी।
Any doubt you have, you can write down in comment section, and don't forget to subscribe to my channel for further information. Thank you.